तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो बंदा बोलने लगता है कि इस चीज़ को अभी बंद करो, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तो जो जुन होती है वो बोलने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मुझे माफ़ कर देना, है मेरा फर्स्ट टाइम किस था और मैं इसमें उतनी भी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए जो मेरी लार है वो तुम्हारे चेहरे पर लग गई। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो तुम्हारी लार है, जो लिपस्टिक है, वो बहुत ही ज़्यादा मीठी और खुशबूदार है। और जो पीछे से जो उनके साथ एक और लड़की होती है बोल रही होती है कि जून, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो गई हो। और जो जून होती है बोलने लगती है कि माहौल ही कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे माफ़ कर देना। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, इन सभी माहौल को मैंने तैयार किया और तुम किसी और को कर रही हो। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम्हारे यहाँ कोई भी चांस नहीं है, तो तुम यहाँ समय बर्बाद करना बंद करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम सिर्फ एक क्राई ड्राइवर हो और तुम्हें लगता है कि तुम एक लड़की के लिए मुझसे फाइट कर सकते हो। तुम्हारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैंने उस आदमी को जहर क्यों दिया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। और तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसे जो उसकी मैसेज आता है और मैसेज देखता है, तो जो सिस्टम होती है उसे बताती है कि होस्ट, हमने आपको जो कार का लाइसेंस प्लेट नंबर है उसे बताना भूल गए थे, तो ये रहा उसका लाइसेंस नंबर प्लेट YC 520। और जो देखकर जो हमारा मैकडम बोलने लगता है कि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा शरारती है। और फिर जो हमारा मैकडम बोलने लगता है कि ये कार तो मुझे कहीं जानी पहचानी देखी लग रही है। और फिर वो बोलने लगता है कि हाँ ये तो मेरी ही कार है। और जो आदमी है तो बोलने लगता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे जैसा आदमी इस कार को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, जो कि सिर्फ एक कार ड्राइवर है। और जो हमारा मैडम बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल बकवास करना बंद करो, ये मेरी कार है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये कार कैसे स्टार्ट हो गई, इसका मालिक तो यहाँ है ही नहीं। और फिर जो हमारा मैनेजर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मैं इस कार में बैठने जा रहा हूँ। और बंदा होता है बोलने लगता है कि इस कार से दूर ही रहो, क्योंकि इस कार की जो एक नॉर्मल खरोच है उसको भी रिपेयर करने में इतना पैसा लगेगा कि अगर तुम 10 साल तक कार चलाओ तब भी तुम उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाओगे। और फिर जो हमारा मैनेजर बोलने लगता है कि तुम मुझे इसके लिए ज़्यादा मत बताओ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो ठीक है, अब तुम अपनी बकवास करना बंद करो और तुम बस अपने काम से काम मतलब रखो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कार के गेट को खोलता है और कार में जाकर बैठ जाता है। जो देखकर तो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो बोलने लगता है कि तुम इस कार में क्यों बैठ रहे हो, अगर उसका मालिक आ गया तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। जो यून होती है वो भी बोलने लगती है कि हाँ तुम वहाँ से प्लीज़ बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और जो सिस्टर होती है, जो उसकी दोस्त होती है, उनको रोकते हुए बोलने लगती है तुम उसके पास मत जाओ, अगर नहीं तो वो पैसे नहीं चुका पाए तो तुमसे पैसे उधार मांगोगे या तो तुम क्या करोगी। और जो यून होती है बोलने लगती है कि प्लीज़ ब्रदर तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पड़ जाओगे। और वो बंदा होता है बोलने लगता है कि अगर ये कार स्टार्ट हुई तो उसका मालिक यहाँ पर आया क्यों नहीं। और जो हमारा मेट बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और ये मेरी कार है। और जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या ये इसकी कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बस एक कार ड्राइविंग करता है और इतना पैसा उसमें आता ही नहीं है। और हमारे मेंटर बोलने लगता है मैं तुमसे आखिरी बार अर्जुन बोल रहा हूँ कि तुम क्या मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आना चाहोगी। तो जुन होती है वो सोचने लगती है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या सच में ये तुम्हारी कार है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ ये मेरी कार है, तुम एक बार जो लाइसेंस प्लेट नंबर है उसे देखो और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर जो यून होती है वो लाइसेंस प्लेट नंबर को देखती है जो कि YC 520 होता है। और जो देखकर बोलने लगती है ये तो यांग चेन नाम का नाम प्लेट है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है का है, तो ज़रूरी है उसकी कार होगी। फिर वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक बार और कह रहा हूँ कि जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा लो फ्लाई रखना पसंद है, मैं ज़्यादा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। और जो यूनोती बोलने लगती है ठीक है मैं आ रही हूँ। और जो उसकी दोस्त होती बोल रही होती है कि मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। और जो सामने वाला बंदा होता है बोल रहा होता है कि मैंने पूरी जो दोपहर है इसकी प्लानिंग की और अब वो लड़की किसी और के साथ जा रही है। और जो यून होती बोलने लगती है अगर तुम इसमें बैठना चाहो तो तुम इसमें आकर बैठ सकती हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे टैक्सी से आ जाऊंगी। तो जो दोस्त होती बोलने लगती है मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा विचार नहीं है। और फिर जो यून होती है हमारे मेंटर से बोलने लगती है कि मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो प्लीज़ इसको एक राइड पर ले जाओ और उसके कुछ मज़े दो। और जो दोस्त होती बोलने लगती है कि
टैक्सी के पैसे मैं दे दूँगी अपनी दोस्त से। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ये उनके बारे में कि ये लड़की जो है ना ये बहुत ज़्यादा भोली है और कुछ दिन पहले ही इसने रूममेट पर भरोसा किया था जो कि इसको धोखा दिया था। और फिर जो हमारा मेंटर उस लड़की से बोलने लगता है कि तुम भी उतरो और उसके साथ ही आओ, मैं तुम दोनों का बाउकिंग होटल में जो इंतज़ार करूँगा। तो जो लड़की बोलने लगती है कि ठीक है। और फिर हमारा मेंटर वहाँ से निकल जाता है और उसकी दोस्त बोलने लगती है उनकी कि मुझे नहीं पता था कि माहौल ऐसा हो जाएगा। और फिर जो वो आदमी होता है ये उन पर ताना मारते हुए बोलने लगता है कि अब तुम उसके पीछे अगर टैक्सी लेकर जाओगी तो तुम ऐसी औरतें होगी जो कि सोने को खोदती हैं। तो बेसिकली सोने को खोदने वाली औरतों को ऐसी औरतों को कहा जाता है जो अमीर आदमी या लड़कों के पीछे भागती हैं और उनके खर्चों पर रहती हैं। और जो यून होती है उसकी बात सुनकर बोलने लगता है कि उसके पास कम से कम सोना तो है खोदने के लिए, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तो जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा चुप हो जाता है और बोलने लगता है कि अब मैं इससे आगे क्या बोलूँ। और जो जीवन होती है बोलने लगती है तुम अपनी बकवास करना बंद करो, तुम उसकी कार से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो फिर यून होती है और एक टैक्सी को रुकवाने लगती है, लेकिन जो वो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और फिर वो अपनी सिस्टर को कॉल लगाता है, बोलने लगता है कि क्या तुम किसी YC 520 नाम के स्पोर्ट कार को सिस्टर जानती हो। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि शहर में 3 ही स्पोर्ट्स कार हैं और इस नाम की कोई भी कार नहीं है पूरी रिकॉर्ड में। और जो बंदा होता है बोलने लगता है फिर ये कार कहाँ से आई। और फिर जो सिस्टर होती बोलने लगती है तुम कहाँ हो, अभी मैं जो बाउकिंग होटल है उसमें एक मीटिंग कर रही हूँ और मीटिंग ख़त्म होते ही मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं जो है ना मैं वहीं आ रहा हूँ। वो बंदा भी वहीं गया है। और फिर वो लोग जो बाउकिंग होटल के बाहर आ जाते हैं और जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है, मतलब अपनी जो यून होती है वो बोलने लगती है कि मेन कैरेक्टर को मैसेज करके तुम कहाँ हो, हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो जो वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि यार तुम्हें जो रूम नंबर है वो नहीं मिल रहा है, उसने नहीं बताया कि मैं उसे ढूंढने में मदद करूँ। तो जो यून होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है, बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कितने सारे लोगों के सामने रिजेक्ट कर दिया है और तुम फिर भी कितने ज़्यादा बेशरम हो कि तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, मुझे तुम बिल्कुल भी परेशान मत करो। और तभी वहाँ उसकी सिस्टर आ जाती है, वो बोलने लगती है कि कौन है जो मेरे भाई को मना करने की हिम्मत कर रही है। तो जो यून होती है बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस जैसे चोमो आदमी जो अपने परिवार के पैसों पर डिपेंड रहता है इससे कौन शादी करोगी, तुम एक औरत हो और तुम सच सच बताना कि क्या तुम इस जैसे लड़के से शादी करोगी। तो जो सिस्टर होती है वो भी सोचने लगती है कि बात तो इसने सही बोली है, भले ही ये मेरा भाई है लेकिन मैं फिर भी इस जैसे जो आदमी है उससे नफरत ही करूँगी। और फिर जो भाई होता है बोलने लगता है कि चलो इस मामले को अभी छोड़ते हैं और उस बंदे को ढूंढते हैं। तो सिस्टर बोलने लगती है कि कार वहाँ पर खड़ी है और लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वो लोग कार के पास आ जाते हैं और ये यहीं पर ख़त्म होता है। तो देखेंगे इससे अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है, जब इन लोगों को पता चलेगा कि जो ये बाउकिंग होटल है ये भी हमारे मेन कैरेक्टर का है। तो इन लोगों का रिएक्शन देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगले एपिसोड में। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड कितनी जल्दी चाहिए।